23 जुलाई को मैंने आपको यह खबर दिखाई थी और इस खबर में बताया था कि 6 केस ऐसे हैं जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हैं, डीवाई चंद्रचूड़ साहब की अदालत में है, या तो डीवाई चंद्रचूड़ साहब खुद सुनवाई कर रहे हैं या दूसरे जज सुनवाई कर रहे हैं। और ये 6 केस ऐसे हैं जो मोदी सरकार की सांस इनके अंदर अटकी हुई है। अब इन 6 केसों में से इनको अगर मैं 6 गेंद मान लूं तो पहली गेंद के ऊपर जो है वो डीवाई चंद्रचूड़ साहब की अदालत के अंदर मोदी साहब का एक विकेट, बड़ा विकेट गिर चुका है और ओपनर ही जो है वो सीधा लौट गया है। 2024 के चुनाव तक डीवाई चंद्रचूड़ साहब, उनकी रिटायरमेंट नहीं है और डीवाई चंद्रचूड़ साहब वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर बने रहेंगे, यानी गेंद वो उन्हीं के पास रहेगी। और सामने नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी कब तक अपना विकेट बचा करके रखेंगे और कौन कौन से फैसले में जो 5 गेंदें अभी बाकी हैं, या यूं कहें कि 5 केस अभी जो बाकी हैं, उसमें क्या होगा। पहला विकेट, जो सबसे बड़ा विकेट, जिसको मोदी सरकार ये मान करके चल रही थी कि चलिए लोअर कोर्ट से, सेशन कोर्ट से, सब जगह से, हाई कोर्ट से, गुजरात से, सब जगह से राहुल गांधी को 2 साल की सजा को बरकरार रखा है, तो सुप्रीम कोर्ट भी बरकरार रखेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आते ही वो विकेट उखड़ गया और राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी गई। अब इसके बाद में 5 गेंदें ऐसी और आनी हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो मोदी सरकार के विकेट को उखाड़ सकती हैं। और ये 6 ऐसे केस हैं जो 2024 के चुनाव पर सीधा असर डालेंगे। सोचिए किस तरह से जो है वो मोदी सरकार की जो एक छवि बनाई गई और किस तरह से विपक्ष को नाकारा, निकम्मा साबित किया गया। लेकिन वो सब चीजें अब जो है वो आईटी सेल के जरिए नहीं, बल्कि देश की संवैधानिक संस्थाओं के अंदर उखड़ती हुई नजर आ रही है। जो छवि बनाई गई, गढ़ी गई, 56 इंच की, लाल आंखों की, फला 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 फला, वो सारी छवि जो है वो उखड़ती हुई नजर आ रही है। और इस तरह की टिप्पणियां हो रही हैं कि सरकार को जो है वो कोई मौका तक नहीं मिल रहा है। कल राहुल गांधी को लेकर के जब फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद में सन्नाटा सा छाया हुआ है। किसी ने सामने आकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं की। स्मृति ईरानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम देखते रहे, तरसते रहे कि वो आएंगी, कुछ बोलेंगी। संबित पात्रा आकर के कुछ बोले, रविशंकर प्रसाद को उतारा जाए, वो कुछ बोले, और अगर किसी से काम नहीं हो रहा है तो मुख्तार अब्बास नकवी को तो भेज ही देते। लेकिन उनको भी नहीं भेजा गया, किसी को नहीं भेजा गया। तो ये पहला विकेट जो गिरा है, ये पहला विकेट इतना जोरदार झटका देकर के गया है, तो सोचिए अब आगे की स्थिति क्या होगी और आगे मोदी सरकार के लिए क्या कुछ होने वाला है। मोदी सरकार एक के बाद एक चीजों को अपने तरीके से जो है वो सजाने का काम कर रही है, लेकिन वो चीजें यहां पर जाकर के उखड़ जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट में जाकर के चीजें उखड़ जाती हैं और सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह की लताड़ पड़ती है, जिस तरह की फटकार लगती है, उससे जो थूथू होती है, किरकिरी होती है सरकार की, वो अलग है। हालांकि अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कल भी इस बात को लेकर के कहा, जब अभिषेक मनु सिंघवी की बात थी और जब महेश जेठमलानी की बात थी, कि सुप्रीम कोर्ट को अब राजनीतिक मंच मत बनाइए, सुप्रीम कोर्ट को जो है वो राजनीतिक बहस का अड्डा मत बनाइए। उसके लिए आपकी अपनी राज्यसभा है, वहां पर आप जाइए, वहां पर आप चीजों को करिए। ये कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। लेकिन एक चीज ये भी तो है कि कहीं से और भी ऐसी कोई जगह पर, जैसे कि आप देश की संसद है, वहां पर कितना स्पेस देश के विपक्ष को मिलता है, ये आप देखते होंगे। मैंने कई खबरें आपको दिखाई हैं, फोटो तो जो है उनकी दिखाई नहीं जाती है, कैमरा भी एक बार उन पर नहीं जाता है। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट जो है वो आखिरी दरवाजा बचा है देश के विपक्ष के पास में, देश के अलग अलग मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के पास में, कि वो वहां पर जाएं, वहां पर चीजों को रखें और वहां पर मोदी सरकार या उनके समर्थक या उनसे जुड़ी हुई जो भी चीज है वो कोलैप्स कर जाती है, धराशायी हो जाती है। अब दूसरा जो विकेट गिरेगा वो दिल्ली को लेकर के होगा। जो दूसरा सबसे बड़ा फैसला आएगा, जो जल्द आ सकता है, वो दिल्ली को लेकर के है।
ये देखिए, मैं आपको 6 यहां पर फैसले जिनका जिक्र किया था, ये 6 फैसले आज हालांकि जो है वो एक तरह से वर्षगांठ है आर्टिकल 370 की। आज ही के दिन 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को जो है वो हटाया गया था। तो आर्टिकल 370 को लेकर के 2 अगस्त से ही सुप्रीम कोर्ट ने रेगुलर बेस पर रोजाना सुनवाई शुरू कर दी है और रोजाना इसमें सुनवाई हो रही है। इसमें हालांकि यह भी कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट में कि आप इस सुनवाई को रोक दीजिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, हम फैसला कर चुके हैं, अब तो सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। सरकार की तरफ से यह भी कहा गया कि हाँ, हमारा एक हल्फनामा है, हम उसको जारी जो है वो दाखिल करना चाहते हैं और हम बताना चाहते हैं कि हमने 370 को हटाने के बाद क्या क्या किया। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आपके हल्फनामे के ऊपर आपने क्या क्या विकास के काम करवाए हैं, क्या क्या वहां पर डेवलपमेंट हुआ है, क्या कुछ हुआ है, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। हम चर्चा केवल इस बात पर करेंगे कि आपने जो 370 को हटाया वो कितना कानूनी रूप से जायज है या नाजायज है, हम उस पर चर्चा करेंगे। वहां पर एक असेंबली थी, उस असेंबली को आप दरकिनार करके 370 को हटा सकते हैं, नहीं हटा सकते हैं, इस पर एक बहुत लंबी चौड़ी बहस चलनी है अभी। और इसका फैसला कब आएगा, 1 महीना लगेगा, 2 महीना लगेगा, रेगुलर बेस पर सुनवाई चलेगी, तो उम्मीद तो जल्दी की जानी चाहिए। सोमवार और इसमें शुक्रवार को दिनों को छोड़ करके बाकी सब दिन, क्योंकि सोमवार का दिन जो है शुरुआत, हफ्ते की शुरुआत का दिन होता है, और शुक्रवार का दिन छोड़ करके बाकी सब दिन रोजाना लगातार जो है इस पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई है। तो बड़ा विकेट ये भी जो है वो बचेगा या उखड़ जाएगा, ये भी एक जो है वो बहुत बड़ा फैसला है। दूसरा फैसला है, दिल्ली में केंद्र सरकार का जो अध्यादेश है उसको चुनौती दी हुई है। अब देखिए, मोदी सरकार लोकसभा से पास करवा रही है, राज्यसभा से उसके पास में कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जो है वो मामला जाकर के निपटेगा कहां पर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर निपटेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 8 दिनों के अंदर अंदर 11 जुलाई को जो है सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और 18 जुलाई को, 18 या 19 तारीख को जो है उस फैसले को पलट दिया गया अध्यादेश ला करके। तो वहां पर जो है चीजें तय होंगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर के। और एक चीज मैं आपको और बताता हूं, अभी क्या हुआ कि जब ये मणिपुर को लेकर के विपक्ष जब लगातार संसद के अंदर जो है वो हंगामा कर रहा था कि आप आइए, प्रधानमंत्री क्यों नहीं आ रहे हैं, नारेबाजी हो रही थी, पोस्टर लहराए जा रहे थे, तमाम तरह की बातें हो रही थी। उस वक्त में मोदी सरकार अपना काम करती रही और कई बिल पास करवा लिए गए। अब देखिए, होता क्या है, जब बिलों को बगैर चर्चा के पास करवा लिया जाता है तो उसका नुकसान ये होता है कि उन बिलों को फिर चैलेंज किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और उसमें जो है वो उसके प्लस माइनस जो है फिर वहां पर रखे जाते हैं। देखिए, अगर चर्चा होती है, देश की संसद में कोई बिल लाया जाता है और उस पर चर्चा होती है, तो उस पर जब चर्चा होती है, जो अनुभवी सांसद होता है वो उसके बारे में बताता है कि देखिए, आप जो ये बिल लेकर के आ रहे हैं, इसके अंदर जो है ये प्लस है, ये माइनस है, ये चीज इसमें ठीक नहीं, इसको दुरुस्त किया जाए। और उसके बाद में उस बिल को जो है वो स्टैंडिंग कमेटी के पास भेज दिया जाता है। वहां पर बिल जो है वो जब भेजा जाता है उसके ऊपर चर्चा होती है, और जो सुधार होते हैं वो सुधार को जो है वो लागू कर दिया जाता है। तो बिल फिर कोई अड़चन नहीं आती है। लेकिन अब आप एक तरफा जो है वो बिल पास करवा रहे हैं। अभी एक जो है वो दवाइयों को लेकर के एक बिल आया है, और उस बिल में जो है मैं पढ़ रहा था, तो उसमें एक प्रावधान ये दिया जा रहा है अब कि अभी तक अगर किसी दवाई की वजह से, मैं आपको डिटेल में ये जो बिल है इसके बारे में किसी और खबर में चर्चा करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा मोटे तौर पे आपको बता रहा हूं। उस बिल में ये है कि पहले ये होता था कि अगर कोई दवाई है और वो दवाई किसी ने ली, किसी मरीज ने ली, और उस दवाई की वजह से उस मरीज को नुकसान हो गया, तो वो मरीज को यह हक था कि उस दवाई के खिलाफ केस कर सके। लेकिन अब जो नई बिल सरकार लेकर के आई है, उसमें जो है उस प्रावधान को एक तरह से ये कहें कि फीका कर दिया है, या यूं कहें कि उसकी जो पावर है उसको खत्म कर दिया है। और अब कंपनियां जो हैं उसमें केस नहीं बल्कि जुर्माना दे करके चुपके से आसानी से निकल सकती हैं। तो अभी ये चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट के अंदर, इन चीज़ों को भी बाद में ले जाया जाएगा, चैलेंज किया जाएगा, तो वो भी एक चीज़ें जो है वो अटकेंगी वहां पर। और पहला विकेट जो है राहुल गांधी का निकल ही चुका है। यहां पर आर्टिकल 370 का है,
और तीसरा विकेट जो है वो यहां पर जो है वो दिल्ली अधिदेश का है, और चौथा जो है वो मणिपुर को लेकर के है। मणिपुर को लेकर के, माफ कीजिए, मणिपुर नहीं, महाराष्ट्र को लेकर के, महाराष्ट्र को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा वो भी महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल लाने वाला होगा। क्योंकि अगर महाराष्ट्र को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि एकनाथ शिंदे और उनका जो गुट है, उनके साथ में जो विधायक आए थे, वो अगर अयोग्य साबित हो गए, क्योंकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की जितने भी टिप्पणियां हैं उनको अगर आप देखेंगे, चाहे वो भगत सिंह कोश्यारी को लेकर के हो, चाहे वो एकनाथ शिंदे को लेकर के हो, चाहे वो जो है उद्धव ठाकरे के इस्तीफे को लेकर के हो, अगर उनको आप देखेंगे तो फिर पता चलेगा कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट जो है महाराष्ट्र के फैसले को लेकर के मोदी सरकार को कोई बहुत ज़्यादा राहत या कोई बहुत ज़्यादा जो है उनके ऊपर रहम देने वाला दिखाई नहीं देता है। क्योंकि जिस तरह से वहाँ पर चीज़ें हुई हैं, और उसके बाद में भगत सिंह कोश्यारी जो कि राज्यपाल रहे, उन्होंने खुद से सिफारिश कर दी कि वो पद को छोड़ना चाहते हैं, राज्यपाल के पद को छोड़ना चाहते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है वो इस ओर इशारा कर रही कि हाँ, कुछ न कुछ तो ऐसा था जो गलत हुआ है, और उसको फटाफट जो है वो कालीन के नीचे डालने की कोशिश हो रही है। जैसे मैंने कई बार जिक्र किया है, कालीन के नीचे जो है गंदगी छुपाई जा रही है। अब वो कालीन के नीचे जब गंदगी छुपेगी, तो गंदगी जब बाहर गई नहीं है तो फिर वो चीज़ें निकल करके आएंगी जब उनको कुरेदा जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट में वही काम हो रहा है, तो उनको कुरेदा जा रहा है। अब इसके बाद में चाहे वो फिर जो फैसला है वो DERC चेयरपर्सन का नियुक्ति का मामला है, वहाँ पर भी जो है सरकार के लिए कोई बहुत राहत की उम्मीद नहीं है। उसके बाद में सबसे बड़ा फैसला तो यही है, PMLA की वैधता को लेकर के फैसला है, मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के जो है यहाँ पर, और ED को लेकर के जिस तरह से खरी खरी सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई, और ED के कार्यकाल को जो है एक्सटेंशन देने के लिए सरकार जो है वो भागदौड़ करती हुई नजर आई, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने रियायत तो दी, लेकिन रियायत देते टाइम पर क्या कुछ कहा वो आपको मालूम है। तो इसमें भी कुछ जो है वो बहुत ज़्यादा उम्मीद नजर नहीं आती। और इसके साथ साथ जो है, इसके साथ साथ मणिपुर को लेकर के, मणिपुर को लेकर भी खुद जो है वो चंद्रचूड़ साहब जो है वो एकदम से मणिपुर को लेकर के मोदी सरकार के ऊपर, वहां पर स्टेट की जो सरकार है उसके ऊपर बरसते हुए नजर आते हैं। और अब तो खुद जो है वो CGI ने कहा है कि वहां के जो DGP हैं, मणिपुर के जो DGP हैं, उनको बुलाया जाए, वो अपनी फाइलें लेकर के आएं और बताएं कि कितनी FIR दर्ज की गई है, वो बताएं कि कितनी FIR पर कार्रवाई हुई है, और वो बताएं कि कितनी FIR महिलाओं की है, कितनी FIR महिलाओं के यौन शोषण की है, गैंगरेप वगैरह की है। तो ये सब कुछ जो है वो अलग अलग ब्यौरा मांगा है। और आपको मालूम है ही, मैंने आपको लगातार खबर आपको मैं बता ही रहा हूं कि किस तरह से जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, चाहे वो सॉलिसिटर जनरल हो, चाहे वो अटॉर्नी जनरल हो, एक जवाब तक नहीं बन पाता उनसे। और वो कहते हैं कि सर आपने जो है वो अभी भी ये आंकड़े मांगे हैं, हम ये आंकड़े कैसे दें। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने जो सीधे तौर पर DGP को तलब कर लिया। पहले रेगुलर बेस पर सुनवाई हुई, और रेगुलर बेस पर जब सुनवाई हुई तो पहले दिन सुनवाई हुई, उसके बाद दूसरे दिन सुनवाई हुई, और उसके बाद में सरकार ने जो है समय मांगा कि हमें 6532 FIR हैं, और उन 6532 FIR की पूरी डिटेल निकालने में, लाने में थोड़ा वक्त चाहिए, इसलिए हमें कुछ वक्त दिया जाए। अब इसको लेकर के सोमवार को संभवतः फिर से शायद सुनवाई होनी है, और सोमवार को फिर से जब सुनवाई होगी तो फिर उसमें क्या कुछ जो है वक्त दिया जाएगा, और क्या कुछ जो है वो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में सरकार पेश करेगी मणिपुर को लेकर के, ये बड़ा सवाल है। लेकिन एक चीज़ को आप देखिए कि जहाँ पर सरकार जो है वो चारों तरफ एक अश्वमेध यज्ञ की तरह से घूम रही है कि हमको पकड़ने वाला कोई नहीं है, हमको जो है वो बांधने वाला कोई नहीं है, कोई जो है मोदी को जो है वो ये नहीं दिखा पा रहा है, कोई एजेंसी नहीं पकड़ पा रही है, कहीं पर भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, कुछ नहीं, कोई दाग नहीं मोदी सरकार के ऊपर। लेकिन वही मोदी सरकार कैसे जाकर के जो है एकदम से धरा करके धराशायी होकर के गिर जाती है, भरा करके जो है वो सरकार की जो छवि है वो भरा करके धराशायी होकर के गिर जाती है। और कल भी जो सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को लेकर के जो टिप्पणियां की हैं, और जिसमें कहा कि हाईकोर्ट ने ये सवाल क्यों नहीं पूछा लोअर कोर्ट से और सेशन कोर्ट से कि वो 2 साल की सजा पर ही क्यों अड़े रहे,
1 साल 11 महीने की सजा भी हो सकती थी, ताकि जो वायनाड के लोग हैं जिनका राहुल गांधी प्रतिनिधित्व करते हैं, कम से कम जो है उनका हक भी नहीं खत्म हो, उनका हक भी नहीं मारा जाए। तो कम से कम आप वो काम कर सकते थे, लेकिन आपने वो काम नहीं किया। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो बारीकी से, बिल्कुल बारीकी से वो जो है चीजों को पढ़ रहा है, पकड़ रहा है। और ऐसे में मोदी सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि कैसे यहां से निपटा जाए, कैसे यहां से जो है चीजें खत्म हो। लेकिन ये चीजें खत्म नहीं होंगी। ना तो जो केस हैं वो ऐसे हैं कि वो 1 महीने भर की फजीयत में खत्म हो जाएंगे और फिर उसके बाद में मोदी जो है वो इन सारी चीजों को भुला देंगे और इन सारी चीजों के ऊपर जो है बड़े बड़े इवेंट आएंगे और चीजें खत्म हो जाएंगी। ना तो ये मामला ऐसा है, और ना ही जो है वो चंद्रचूड़ साहब और सुप्रीम कोर्ट में जो है जिस तरह से मोदी सरकार को लेकर के फैसले हैं वो खत्म होने वाले हैं। और कम से कम 2024 तक तो ये रस्साकसी जारी रहेगी। और ये रस्साकसी 2024 तक जारी रही तो धीरे धीरे करके एक एक करके जो है वो लोगों के सामने हकीकत आ रही है, लोगों के सामने चीजें निकल करके सामने आ रही है कि जो कुछ किया जा रहा है आनन फानन में इधर उधर से, वो कितना टिक पाता है आंकड़ों के ऊपर, तथ्यों के ऊपर, वो कितना टिक पाता है कानून के ऊपर। और अगर 370 को लेकर के अगर राहुल गांधी का विकेट जिस तरह से बड़ा विकेट है, राहुल गांधी के रूप में जिस तरह से मोदी सरकार को जो झटका लगा है, बहुत बड़ा झटका लगा है, अगर 370 को लेकर के अगर मोदी सरकार को झटका लग गया तो एक चीज ऐसी है जैसे कि मंदिर का फैसला, उसको खैर नहीं पलट सकते, उसको कोई अब छुएगा भी नहीं, वो मामला एक तरह से निकल गया, अब खत्म कर दिया लोगों ने। तो मंदिर का मामला, 370 का मामला और बस विदेशों में छवि। तो विदेशों में छवि तो मालूम ही है कि क्या कुछ है। 370 अगर खत्म हुई तो एक बहुत बड़ा झटका जो है वो मोदी सरकार को, और अगर उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहाल करने की बात, दोबारा से जो है 370 के अधिकारों को जो है वो बहाल करने की बात अगर कह दी तो बहुत बड़ा झटका लगेगा। खैर इंतजार करते रहिए, बड़ा रोमांचक जो है वो आखिरी बोल तक मामला जाएगा, आखिरी बोल तक, क्योंकि इतना आसानी से जो है वो मोदी सरकार भी नहीं छोड़ने वाली है और इतनी आसानी से सुप्रीम कोर्ट में आजकल जो है बच करके सरकार वहां से भी नहीं निकल पा रही है। तो बहरहाल आपको क्या लग रहा है, जो बड़े विकेट हैं 370 हो, दिल्ली को लेकर के फैसला हो या महाराष्ट्र को लेकर के फैसला हो या मणिपुर को लेकर के फैसला हो, कितना जो है वो मोदी सरकार के लिए झटके पर झटके लगने वाली खबरें आने वाली है, या कुछ झटके लगेंगे उसके बाद में मोदी सरकार जो है अपने आप को संभाल लेगी? आप बताइए, आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि लोगों को पता चले कि कैसे 56 इंच की सरकार जो है वो भरभरा करके धराशायी हो रही है, क्यों हो रही है, उसके पीछे सच क्या है। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए, इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।